Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Researchers at IESD aim to solve long persistent environmental problems in the country with their innovative techniques. Let's find out more about it from Dr. Jaiprakash Verma. मेरा नाम डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा है। मैं सहायक प्रोफेसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर्यावरण धाड़ी विकास संस्थान में कार्यरत हूँ। विगत 2011 से यहाँ कार्य कर रहा हूँ और यह इंस्टीट्यूट पर्यावरण धाड़ी विकास संस्थान का विकास और यह संस्थान इसलिए बनाया गया था कि इसका मूल उद्देश्य है कि हमको जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उसको जो है सॉल्यूशंस के रूप में करने के लिए कि हम ऐसा रिसर्च करें कि उसको सॉल्व करें, और इसी कड़ी के तहत हम लोग जो है अपना रिसर्च कार्य कर रहे हैं। और इसमें हम लोग किसानों के लिए बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं और किसान की बहुत सारी समस्याएं हैं और उसको करने के लिए हम लोग जो है किसानों को बहुत सारे कल्चर्स डेवलप किए हैं और उन कल्चर्स का प्रयोग किसान अपने खेती के लिए करते हैं और जिसको कि उससे जैविक खाद के रूप में उनको दिया जाता है और उसका प्रयोग वो खेती में करते हैं और उसकी जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति और जो है वो बढ़ाते रहते हैं। सॉइल साइंस डिपार्टमेंट से मैंने अपनी पीएचडी किया। उस दौरान एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोजेक्ट चल रहा था और उस ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोजेक्ट था कि उसमें बहुत सारे जैविक खाद डेवलप करना था। तो मैंने कम से कम 4-5 जिले कलेक्ट किए गए और वहाँ से मिट्टी ला के बहुत सारे बैक्टीरिया आइसोलेट करके डेवलप किए। तो वहीं से हमको इंस्पिरेशन आया कि इसका क्या इम्पॉर्टेंस है जैविक खाद का, और उसके तहत हमने बहुत सारे जैविक खाद डेवलप भी किए। और एक इंस्पिरेशन हमको पीएचडी के दौरान आया। दूसरा हमने जो है अभी रिसर्च के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमको 2 अवार्ड दिए थे ट्रेवल, तो जिसके तहत मैंने 8 महीने ऑस्ट्रेलिया में रहा, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में काम किया और 6 महीने हमने ब्राज़ील में काम किया। तो वहाँ हमने जाके रिसर्च किया कि इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, नए नए गुण सीखे कि इसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो हमें अभी तक जो है स्पेन, पेरिस, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तो ये 5-6 कंट्री, इवन श्रीलंका भी अभी मैं गया था। तो बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में देखा कि इसकी डिमांड बहुत है। तो वहाँ से हमको इंस्पिरेशन आया कि अभी हमको इसमें और करके अच्छा करके किसानों के लिए बहुत बढ़िया जैविक खाद बनाना है जिससे कि उनको डायरेक्ट फ़ायदा मिले और हमारी जो है सोसाइटी को इसका इम्पैक्ट मिले। और जब हम किसान के यहाँ गए तो प्रॉब्लम है कि किसान की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत कम होती जा रही है, जिसके तहत किसान बहुत सारे पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं और पैदावार जब भी फर्टिलाइजर और केमिकल डालते हैं तभी बढ़ता है, अदरवाइज अगर वो नहीं डालते हैं, कम डालते हैं, पैदावार नहीं होता है। और बहुत सारे पेस्टिसाइड डालने से सब्जियों में जो है इतना पेस्टिसाइड जा रहा है कि लोगों को बहुत सारा रोग हो रहा है और किसान को बड़ी समस्या है। तो अभी गवर्नमेंट ने स्कीम कराया कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं, प्राकृतिक खेती कैसे किया जाए। तो हमने किसान को जब ट्रेनिंग किया तो किसान का हमको जैविक खाद मिलता नहीं, और जो किसानों को कहा जाता था केचुआ एक जो है किसान मित्र हुआ करता था, आजकल जो है किसानों के क्षेत्र में केचुआ की संख्या कम हो गई है। जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, बैक्टीरिया, वो कम हो गया, जिसके कारण किसान की उर्वरा शक्ति फील्ड की उर्वरा शक्ति बहुत कम हो गई है। तो और नई नई वेराइटी आ रही हैं और जिसके कारण जो है हमारी ट्रेडिशनल वेराइटी ख़त्म हो गया है। तो किसान के सामने बहुत चुनौतियां हैं कि कैसे हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें और हमको जो है न्यूट्रिएंट फुल सब्जी और सब्जी फल और मिले। तो इसी कड़ी में किसानों से हमने मीटिंग, किसान के लिए हमने फिर किसानों के फील्ड पे जाके बहुत सारे हमने सैंपल कलेक्ट किया और उससे बहुत सारे बैक्टीरिया
बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टोमाइसीट्स हमने आइसोलेट किया और लैब में उसकी पूरी टेस्टिंग की है हम लोग। टेस्टिंग करने के बाद हम जो है उसका कल्चर डेवलप किए और लैब में हम प्लांट ग्रोथ चैम्बर्स में टेस्ट किए और फिर उसको जो है हम फील्ड पे, कई किसानों के यहाँ फील्ड पे टेस्टिंग किए, उसको हम सॉलिड में बनाए, लिक्विड कल्चर बनाए, जिसको कहा जाता है एक बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक। हमने बहुत सारे जैव उर्वरक बनाए और इस जैव उर्वरक को बनाने के लिए हमको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने फंड दिया और इसके तहत डिजाइन एंड इनोवेटिव सेंटर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक लॉन्च किया था पूरे देश में, उसके तहत भी हमने प्रोजेक्ट मिला था। तो हमने उसके तहत ये सारा कल्चर डेवलप किया और किसानों के यहाँ सब्जी उगाने में धान, गेहूं, फसल, मटर, कई तरह की सब्जियों में हमने प्रयोग कराया। तो अभी तक हम लोग लगभग 2000 किसानों, जौनपुर, आजमगढ़, चंदौली, मिर्जापुर, ये जो बनारस के आसपास के ज़िले हैं और बनारस में हमने दिया, तो कल्चर्स, तो उसमें से 200 फार्मर्स का हमारे पास फीडबैक मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट्स है कि जैविक खाद डालते हैं अगर 50% तक फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर डालें और हमारा जैविक खाद, तो उनका प्रोडक्शंस जो है जितना जो है केमिकल फर्टिलाइजर से मिलता है उसके बराबर से जो है हमको 30 से 40% तक सभी जो है सब्जियों में और धान, गेहूं में पैदावार में वृद्धि मिली। और इससे मिट्टी की हमने जांच कराई तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी और फार्मर्स के लिए हम लोग बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट भी डेवलप किए, जिसके तहत जो है जो रोग लग रहे हैं, फंजाई, फंगस के जो रोग लग रहे हैं, उसको जो है हम लोग कम भी किए उस पर, तो बायो कंट्रोलिंग एजेंट को डाल के। जैसे एक ट्राइकोडर्मा बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है और सूडोमोनास फ्लोरेसेंट है, सूडोमोनास प्यूटिडा है, बैसिलस मेगाटेरियम्स है। ये सारे बैक्टीरिया प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग एजेंट्स के रूप में भी काम करते हैं और एक बायो फर्टिलाइजर्स के लिए और बायो कंट्रोलिंग एजेंट्स के रूप में भी काम करते हैं। ये सबको मिला के हम लोग जो है एक माइक्रोबियल कंसोर्सिया डेवलप करें, एक एक अलग अलग काम करता, अगर उसको मिला दिए तो मिला के कंपोजिट बहुत अच्छा प्रभाव सभी फसलों पे डाला और जिससे किसान को बहुत इसका अच्छा जो है फायदा मिला, जो कि उनकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ गई, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ गई। तो इसके तहत हम लोग बहुत सारे कल्चर डेवलप किए हैं लैब में और अभी रिसर्च चल रहा है और इसमें मिनिस्ट्री, बहुत गवर्नमेंट की कई योजनाएं जो है इसमें शामिल हैं। अभी तक हम लोग 500 से ज़्यादा बैक्टीरियल कल्चर्स को आइसोलेट किए हैं पूरे देश से और उसमें से हम लोग सूडोमोनास प्यूटिडा, सूडोमोनास अरजिनेसा, सूडोमोनास फ्लोरेसेंट एंड बैसिलस मेगाटेरियम, बैसिलस पॉलीमिक्सा, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइलम, ट्राइकोडर्मा, तो ये बहुत सारे बैक्टीरियल कल्चर हमने आइसोलेट किया है पूरे देश से और इससे हम लोग बहुत सारे जैविक खाद डेवलप किए हैं और इससे एक न्यू चीज़ हम लोग किए हैं, सेलुलर डिग्रेडिंग बैक्टीरिया कल्चर डेवलप किए हैं, जिससे हम लोग बायोइथेनॉल बना सकते हैं। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमको एक प्रोजेक्ट मिला था, जिसके तहत हम लोग जो है कल्चर्स को कैसे मास लेवल पे इसको पॉपुलराइज करें। तो 2 ज़िले में हमने इसको किया था, तो बड़ा इसका वेजिटेबल प्रोडक्शन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और एक CSIR से हमको प्रोजेक्ट मिला था, जिसके तहत हमने जो है बायोइथेनॉल कैसे एग्रो रेसिड्यू से, आजकल किसान जो है पंजाब, हरियाणा में जो है गेहूं का जो है धान है और गेहूं का जो पराली है उसको जलाते हैं, तो उससे बहुत सारे पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो उसके तहत हमने एक प्रोजेक्ट लिखा था जिससे जो है मिला और उसमें हमने एक कंसोर्सिया डेवलप किया है कि लगभग 1% तक हम जो है बायोइथेनॉल जो है धान और गेहूं की जो है पराली से बना सकते हैं। तो इस पे एक बहुत अच्छा काम हुआ है और इसको हम लोग अभी मिनिस्ट्री को फिर से लिख रहे हैं CSIR को कि इसको और पैसा दिया जाए, जिससे कि तहत हम लोग इसको कि बायोइथेनॉल बढ़ाया जाए। और बायोइथेनॉल क्या है कि उसको जो है पेट्रोल डीजल में 20% तक गवर्नमेंट ने मिक्स करने के लिए आदेश दिया है, बट हमारे देश में भी इतना इथेनॉल नहीं बन पा रहा है जिसके तहत हम लोग उतना कर सकें। एक अच्छा रिसर्च ये है। दूसरा एक हमने बहुत सारे लो कास्ट मीडिया डेवलप किया है। अभी तो किसान के पास अगर वो नहीं है कि हम सिंथेटिक मीडिया लैब में बनाते हैं या जो है कंपनी में, तो किसान के यहाँ जो रॉ मटेरियल जैसे गुड़ है, अगर किसान के पास चीनी है या बहुत सारे जो है क्रॉप ऐसे हैं जो वेजिटेबल का है, छिलका है,
तो उसको अगर मिला के जो है किसान अपने घर, अगर हम थोड़ा सा जैविक खाद देते हैं तो किसान अपने घर उसको जो है 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर बड़े आसानी से बना लेते हैं। और बना के अगर उसको गोबर के खाद में मिक्स कर देते हैं तो उसको पूरा जो है 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल बढ़ा सकते हैं और उसको पूरे खेत में जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमने लगभग जो है 100 किसानों को ट्रेनिंग दिया है, जो 100 किसान जौनपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, इसके तहत किसान का बड़ा अच्छा फीडबैक आया था और हमारे पास इसका है। और इस फीडबैक को हमने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में सबमिट किया, जिसके तहत उन्होंने एक्सेलेंट ग्रेड का हमारे प्रोजेक्ट को ग्रेडिंग किया है। तो लो कास्ट मीडिया एक बहुत इफेक्टिव है कि किसान को हम कल्चर थोड़ा सा देते हैं, वो बहुत ज़्यादा वो बना लेते हैं। तो एक अच्छी पहल है कि किसान उस जैविक खाद को अपने से खुद बना के सेल्फ, जो रॉ मटेरियल है, लोकल चीज़ें हैं, उसको जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके तहत जो है हम लोग काम कर रहे हैं कि और कैसे चीपर बनाया जाए और इसको कैसे लॉन्ग लाइफ बढ़ाया जाए। एक समस्या है कि जैविक खाद को अगर काफ़ी दिन तक, 1 महीने 2 महीने आप रख दिए तो जो है खराब हो जाता है। तो अभी इस पे रिसर्च चल रहा है कि कैसे उसको जो है 5 महीने, 6 महीने, साल भर या 1 साल के लिए स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, जिससे किसान के यहाँ जो है अगर जाए तो किसान उसको अपने पास 1 साल तक रख के यूज कर सके और जिससे कि उसको फ़ायदा मिले, किसानों को खेत की उर्वरा शक्ति बढ़े। और जो प्रयोग करते हैं उसकी 2-3 मेथड है। कुछ किसान जो है मिट्टी में मिलाते हैं, गोबर की खाद में मिला के, कुछ किसान क्या करते हैं बीज में मिलाते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड है कि बीज में मिला के उसको जो है बुआई के समय करें तो सबसे बेस्ट है। और जिसका बीज नहीं लगता तो उसकी जड़ को जो है जड़ शोधन बोलते हैं, तो उसको जैविक खाद को लिक्विड बना लें और उसको जड़ में डिप करके बुआई कर दें या उसको जो है उसमें ट्रांसप्लांटेशंस करते हैं। तो इस तरह से किसान भाई हमारे जो है इससे जो है फ़ायदा ले रहे हैं और उनको फ़ायदा मिल भी रहा है। इस पे हमारा कार्य तेज़ी से चल रहा है। और अभी एक परियोजना प्रेजेंटली हमारे पास चल रही है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी से, वर्टिकल फार्मिंग की। अभी क्या है कि कुछ ऐसे गरीब किसान हैं जिनके पास खेती नहीं है। गवर्नमेंट ने एक प्राइम मिनिस्टर आवास दे दिया है, मान लीजिए उनके पास है, पक्का घर हो गया है, बट उनके पास खेत नहीं है को सब्जी पैदा कर सकें। इसके तहत मैंने गवर्नमेंट को एक प्रोजेक्ट दिया था कि हमारे जो एकदम जिनके पास खेत नहीं है, एक मॉडल बनाए थे कि किसान अपने घर पे अगर एक छोटा सेटअप बना ले और उस सेटअप में अगर जो लीफी वेजिटेबल है, पालक है, चौराई है, धनिया है, मेथी है, और उसको लगा दे तो बहुत सस्ते रेट में वो इस यूनिट का 6 से 8 हज़ार रुपये कास्ट था, जिसके तहत गवर्नमेंट ने हमको जो है 25 लाख का प्रोजेक्ट दिया था। और उस 25 लाख के प्रोजेक्ट्स में जो है हमने 25 सेटअप डिस्ट्रीब्यूट किया जो है किसानों को, और उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। तो किसान जो है जो भी समय वाली सब्जी है उसको उगा रहे हैं और उससे उनकी न्यूट्रिशनल जो डिफिशेंसी है वो कम हो रहा है। अदरवाइज फिर जो गरीब किसान है, सब्जी का रेट इतना है कि उनको जो है डेली परचेज नहीं कर सकते। तो हम लोग उनको एक सेटअप दिए हैं जिसके तहत वो जो है लीफी वेजिटेबल कम से कम हफ्ते में 2 बार 3 बार ले रहे हैं। तो उनको जो है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिजीज होती थी, आयरन की कमी हो गई, जिंक की कमी हो गई, मैग्नीज की कमी हो गई, तो उनको फुलफिल कर रहा है। तो ये योजना अभी चल रहा है, अभी रिसेंटली यही मार्च में ख़त्म हुआ है और इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें हम लोग 25 सेट बांटे हैं और लगभग 2000 किसानों को इसका ट्रेनिंग दिए हैं और अच्छी सब्जी की हमने वेराइटी भी दिए हैं जो उगा रहे हैं किसान। तो और उसके साथ जैविक खाद भी दिए कि जैविक खाद डाल के प्रयोग करें और अपने घर का जो कूड़ा कचरा है, जो किचन वेस्ट है, उसको फेंके ना। किचन वेस्ट को हमने एक कल्चर भी डेवलप किया है जिसको बोलते हैं बायोडिकम्पोजर, कि बहुत 15 दिन के अंदर वो जो है 15 से 20 दिन के अंदर अगर उसमें किसान वो थोड़ा सा डाल दें और एक बाल्टी में रख दें ढक करके, तो 20 दिन के अंदर वो सड़ जाता है और सड़ गल के और उसी को जो है वर्टिकल फार्मिंग सेटअप में अगर लगा दें तो जो है बहुत अच्छी पैदावार सब्जी की होती है और कोई जो है उसमें जो है पेस्टिसाइड और केमिकल की ज़रूरत नहीं होती। इससे जो है एक कह सकते हैं किचन गार्डनिंग को जो है हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो बड़ा अच्छा इसका प्रभाव है जो है इस प्रोजेक्ट का और इसका मिल रहा है। कुछ एक चुनौतियां मिली, किसान जब उस बायो फर्टिलाइजर को, जैविक खाद को डालते हैं तो क्या है, अभी क्लाइमेट चेंज इशू हो गया। क्लाइमेट चेंज का टेम्परेचर इतना बढ़ जा रहा है, मिट्टी में नमी की कमी हो जा रही है।
तो बैक्टीरिया या जैविक खाद अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हमारा फ्यूचर प्लान है अब जैविक खाद को न डाल के जैविक खाद के द्वारा जो है उसके फायदे के लिए जो न्यूट्रिएंट मिलता है उसको हम लैब में ग्रो कराएं और उस जैविक खाद से हम प्रोडक्ट डेवलप करें और मेटाबोलाइट, माइक्रोबियल मेटाबोलाइट जिसको कहा जाता है, उस प्रोडक्ट को फिर हम बना के किसान को दो, उसको मिला के सीड में मिला के, बीज में मिला के, सॉइल में मिला के उसको दें, जिससे कि उनको किसानों को डायरेक्ट उसका जो है फायदा मिले। एक तो ये है, दूसरा एक चल रहा है कि ये जो मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं और ये बैक्टीरिया पौधे से भी निकालेंगे, जितने बीज हैं, बीज से निकाला गया, पौधों से निकाला गया, ये बैक्टीरिया केवल मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नहीं बढ़ाता है, पौधे की वृद्धि को, इसके साथ साथ इसके कुछ प्रोडक्ट हमारे एंटी कैंसरस के रूप में भी हम लोग टेस्ट किए हैं, एक कैंसर एजेंट के रूप में, और वो जो है हमारे कैंसर सेल को मारता है। तो उस पर रिसर्च चल रहा है, उसमें हमने अभी पेटेंट फाइलिंग के लिए बीएचयू से हमको एनओसी मिल गया है, कर रहे हैं। तो ये हमारी फ्यूचर प्लान है कि हम ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करें कि किसानों की आय को या किसानों की जो प्रोडक्शंस है उसको दुगना कर दे। जैसे हमारे गवर्नमेंट का आजकल चल रहा है डबल द इनकम, कि सब्जियों का अगर हमारे मार्केट में सब्जियां ऑर्गेनिक सब्जी मिले तो हम क्यों पेस्टिसाइड से भरा लेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे कैंसर्स डिजीज बढ़ रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्योंकि इसका बहुत सारा रिपोर्ट है, हैवी मेटल्स है। तो हम आप एक तरह का जो है जहर खा रहे हैं। तो उस जहर को कम करने के लिए हमारा फ्यूचर प्लान है कि एक नेचुरल खेती के रूप में किसानों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कम से कम पेस्टिसाइड और केमिकल लोड हो, तो हमारी जो है किसान और हमारा जो समाज, सोसाइटी, सब लोग स्वस्थ रहेंगे और रोगों से निजात मिलेगा। तो ये हमारा जो है फ्यूचर्स प्लान है। और इसके तहत हम मिनिस्ट्रीज को अभी कई प्रोजेक्ट भी सबमिट किए हैं कि जिसके कारण जो है हमको फंड मिले, तो हम एक बायो फर्टिलाइजर यूनिट अपने यहाँ बनाना चाहते हैं बीएचयू में, जैविक खाद का यूनिट बनाएं, जिससे किसानों को यहाँ बहुत सस्ते रेट में हम जैविक खाद उपलब्ध करा सकें। हमारा एक ही मैसेज है कि जैसे आज पर माई रिसर्च आइडिया कि समाज में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, बट लोग परेशानियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो हमारा एक ही मैसेज है कि जो हमारे आसपास, जैसे हम यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, हमारे आसपास जो समस्याएं हैं उस पर हम रिसर्च करें और जितने भी इनोवेटिव आइडिया हैं उसको इम्प्लीमेंट करें सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, न कि हम रिसर्च करके पेपर पब्लिश करें। पेपर पब्लिश करना भी अच्छा उद्देश्य है, तो हमको जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको कैसे सलूशन किया जाए। तो हमारे युवा लोगों के है कि आप एजुकेशन की उसका इम्पैक्ट क्या सोसाइटी को, उसको ईमानदारी से अपना इनोवेशन का इम्प्लीमेंट करें कि समस्याओं को सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को संरक्षण करने में मदद करें, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जितने लोगों को आप जॉब दे सकते, कुछ न्यू आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करिए। गवर्नमेंट अभी काफ़ी फंड्स भी दे रहा है, उससे आप जो है छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप या इंडस्ट्री शुरू करके और लोगों को जॉब देके, और हमें लग रहा है छोटी छोटी समस्याओं को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अपने देश को खुशहाल बना सकते हैं।